तो अमेरिका ने भारत को एक के बाद एक कमाल के ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। पहले अपना दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर F-35 खरीदने का ऑफर दिया और अब F-15X फाइटर जेट ऑफर कर रहा है। F-15X फाइटर जेट को अमेरिका का परमाणु बम गिराने वाला फाइटर जेट भी कहा जाता है और इस डील पर कई देशों की नजर गड़ी हुई है, खासकर भारत के करीबी दुश्मन चीन और पाकिस्तान, जो यह कभी नहीं चाहते कि अमेरिका यह फाइटर जेट भारत को सौंपे, क्योंकि इस फाइटर जेट को भारत आ जाने से इन दोनों दुश्मन देशों के हवा निकलने वाली है। यह फाइटर जेट कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, यह दुनिया का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है। यह एक ही बार में बहुत सारे हथियार ले जाने में सक्षम है और देखा जाए तो भारत को ऐसे फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत के दुश्मनों के पास 5वीं पीढ़ी के विमान पहले से ही मौजूद है और बात करें भारत की तो भारत के पास अभी 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट मौजूद है और भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम के तहत अभी स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनाने के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भारत को अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए एक एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है और इसी कड़ी में भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक महाडील की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए एक 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA खरीदना है। हालांकि इस डील को लेकर अभी भी इस पर मोहर लगाना बाकी है। इसी बीच कई लड़ाकू विमान बनाने वाले कई देशों की नजर भारत के इस सौदे पर है। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन भारत के पास अभी सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन ही है। लिहाजा भारत को जल्द से जल्द फाइटर स्क्वाड्रन में इजाफा करना है और इसके लिए भारत को MRFA फाइटर जेट चाहिए। भारत सरकार पहले ही करीब 200 LCA MKV और MKV वेरिएंट फाइटर जेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, जो स्वदेशी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड फाइटर जेट बना रहा है और भारत की LCA MK2 फाइटर जेट्स की 200 यूनिट्स भी खरीदने की कोशिश है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के LCA स्क्वाड्रन के गठन के 9 साल बाद भी भारतीय वायुसेना के पास अभी भी सिर्फ 40 LCA विमान है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाकर 24 यूनिट प्रतिवर्ष कर भी दिया जाए तो भी इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर को पूरा करने में कई साल लग जाएंगे। वही भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के बनकर आने और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तब तक भारत MG-21 विमानों से ही भारत अब भी अपना काम चला रहा है, क्योंकि भारतीय बेड़े में शामिल जगुआर और मिराज 2000 बेड़े को 2030 के आसपास रिटायर्ड होने की उम्मीद है। लिहाजा भारत भले ही मेक इन इंडिया मुहिम के तहत स्वदेशी फाइटर जेट्स का उत्पादन करना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी भारत को अपने वायुसेना के बेड़े की इस कमी को पूरा करने के लिए एक 114 यूनिट MRFA फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए। वही कई वजहों से भारत ने मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA राफेल के सिर्फ 36 यूनिट्स ही खरीदे और भारतीय वायुसेना ने साफ शब्दों में 114 फाइटर जेट की जरूरत बताया है। राफ और यूरो फाइटर टाइफून पहले ही कंपटीशन में बने हैं। इस बीच अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अपना ऑफर दिया है। बोइंग ने कहा कि हमसे नया F-15X फाइटर जेट लीजिए, कम कीमत पर ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट मिलेगा, साथ ही भारतीय वायुसेना इसमें अपने हथियार लगा सकती है, हमारे हथियारों को लगाने की बाध्यता नहीं होगी। बोइंग ने यह भी कहा है कि भारत के भौगोलिक स्थितियों और जरूरतों के हिसाब से फाइटर जेट में तब्दीली भी की जा सकती है। जिस तरह की जरूरत भारत को होगी हम वैसा बदलाव फाइटर जेट में कर देंगे। यह बदलाव एविनिक्स सेंसर्स या कम्युनिकेशन सिस्टम में किए जा सकते हैं, साथ ही हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है। हाल ही में बोइंग कंपनी ने अपने इस फाइटर जेट की स्पीड को बढ़ाया है। पहले यह मात्र 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता था, लेकिन अब यह बढ़कर 3704 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी है। इस जेट को एक या दो पायलट मिलकर उड़ाते हैं। आकार में यह काफी बड़ा है। करीब 64 फीट लंबे जेट का विंग स्पैन 42.9 फीट है। 18.6 फीट ऊंचे इस विमान का खाली वजन करीब 1569 किलोग्राम है। अधिकतम टेको नफ वजन यानी हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते समय इसका वजन करीब 3674 किलोग्राम होता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हैं, जो इसे 131 किलोन्यूटन की ताकत देते हैं। F-15 की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है।
अगर फेरी रेंज की बात करें तो यह 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 3,900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें फिलहाल 20 mm की एक कैनन लगी है जो प्रति मिनट 500 गोलियां दाग है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स है, यानी हथियारों का पूरा जखीरा लगा सकते हैं। यह हार्ड पॉइंट्स विंग्स पाइलोन के नीचे फ्यूज्ड पाइलोन बॉम्ब रैक्स के नीचे रहते हैं। इस जेट में आप 12 मिसाइलें लगा सकते हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें। इसके अलावा हवा से सतह में मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम लगाने की सुविधाओं से लैस है। इसमें रेथियन का SR-W सेना के Su-3 MKI के बराबर ताकत, रेंज और स्पीड वाली क्षमता रखता है। Su-3 MKI में फिलहाल 22 तरह के हथियार लगाने की क्षमता है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल है। भारतीय संसद में 20 दिसंबर 2023 को ही पेश रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना को शुरुआती 40 LACA फाइटर जेट की आपूर्ति में देरी का हवाला दिया गया और कहा गया अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने का विकल्प तलाशा जाना चाहिए। भारत ने अप्रैल 2018 में ही 114 MRFA की खरीद के लिए RFI जारी किया था और दुनिया की प्रमुख फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनियों ने साल 2018 में ही भारत सरकार को अपने जवाब सौंपे थे। भारतीय नौसेना को भी इस कार्यक्रम के साथ नए लड़ाकू जेट खरीदने की अपनी योजना को जोड़ने के लिए कहा गया था। भारतीय नौसेना को डबल इंजन वाले लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। ऐसी रिपोर्ट है कि नौसेना 26 राफेल एम खरीदेगी और इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है। भारतीय वायुसेना को MRFA फाइटर जेट उपलब्ध करवाने के लिए 8 प्रमुख कंपनियों की तरफ से ऑफर दिया गया है। भारत का अगला कदम रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की तरफ से आवश्यकता की स्वीकृति AON और प्रस्ताव के लिए अनुरोध RFP जारी करना है। हालांकि MMRCA चयन के दौरान कई विमानों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है और जिन विमानों की तरफ से ऑफर आया है उन विमानों की मूल्यांकन की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर RFP आज की तारीख में भी भेजा जाए तो विमानों को वायुसेना में शामिल होने में 5 से 6 साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश के सुरक्षा प्रतिष्ठान को 114 विमान खरीदने को लेकर पहले ही फैसला करना चाहिए था। बोइंग F-15 लड अमेरिका में बना परमाणु बम गिराने वाला विध्वंसक विमान है और बोइंग के मुताबिक इस विमान की पेलोड क्षमता 29,500 पाउंड यानी 13,300 किलोग्राम बम है, यानी इस फाइटर जेट में बड़े बड़े हथियार शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा F-15X तेजी से विकसित हो रहे खतरों से निपटने के लिए किफायती वजन प्रदान करता है। जब इस पेलोड को रेंज समकालीन सेंसर और एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट के साथ जोड़ा जाता है तो F-15X खतरे के घेरे को काफी खतरनाक अंदाज में भेजता है। बोइंग का दावा है कि F-15 एक अमेरिकी वायुसेना के शस्त्रागार में किसी भी अन्य लड़ाकू विमान की तुलना में काफी ज्यादा दूरी से हमला कर सकता है और 12 AIM मिसाइल रखने की क्षमता इसके पास है। इसके अलावा इस फाइटर जेट के पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, जिसके लिए हथियार स्टेशनों को हटाने वाले पॉड्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिकी कंपनी बोइंग का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।